आपका कोई फेवरेट मैच जो आप लोगों को याद हो या कोई फेवरेट क्रिकेटर तब से लेकर अब तक में आप कोई भी एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट शेयर करना चाहें हमारे साथ? मेरे लिए तो एक टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में जो इंडिया ने जीती थी, जिसमें गावस्कर और पटेल करके 2 प्लेयर्स थे। वो मैच मुझे याद है, आधी रात को मैं उठ के पूरी मैच सुनी थी टिल इंडिया वन। फॉर मी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी कि इंडिया बाहर जाके वेस्ट इंडीज़ में जाके वेस्ट इंडीज़ को हराई है। दैट वाज अ वेरी ग्रेट थिंग। और उसी सीरीज़ में शायद गावस्कर को वेस्ट इंडीज़ वालों ने ऑनर भी किया था। एक कैलिप्सो करके शायद कुछ एक ट्यून बनाया था गावस्कर के ऊपर, और जब भी गावस्कर जाते थे तो उसको विजिट करते थे। नहीं तो वेस्ट इंडीज़ के उस टाइम भी वो सब मार्शल वगैरह, गार्नर, ये वो 2-3 बहुत ही अच्छे बॉलर थे, तभी भी मैच जीत के आए। दैट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट एटलीस्ट फॉर मी। एंड द नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज द 83 वर्ल्ड कप। दैट इज ऑल्सो एन अनफॉरगेटेबल वन। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपके इस नॉस्टैल्जिक मोमेंट से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये कुछ बहुत फेमस मोमेंट्स थे हमारे इंडिया के लिए एंड बहुत गर्व की भी बात थी हमारे देश के लिए। सर, अबाउट यू। एक तो सर लोग नेगरी लेन, एक तो सर ने बताया 1983, उसमें इम्पोर्टेंट है 2-3 हाइलाइट्स को मेंशन करना। मदन लाल हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर होते थे जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही स्लो डालते थे। हाँ, लेकिन इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। और जब उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में बॉलिंग करना शुरू किया तो बहुत पिटाई हो रही थी उनकी। विवियन रिचर्ड्स ने और गॉर्डन ग्रीनिज ने शुरू के 6 ओवर में बहुत इंडिया की पिटा की थी जी। फिर इसी मदन लाल ने नेक्स्ट के 3 ओवर में 3 विकेट निकाले। उसमें से एक विकेट था विवियन रिचर्ड्स का, जिसमें एक मिस हिट को कपिल देव ने करीब 70 मीटर दौड़ के एक स्टनिंग कैच लिया। वहाँ से मैच रिवॉल्व चेंज हुआ, ये सब जानते हैं। और दूसरा है जिसका कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। लीग स्टेज में 1983 में ही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कपिल देव का एक इनिंग्स था 175 का। एंड उसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब कपिल आए तब स्कोर था 17 for 5। 5 विकेट गिर चुके थे मात्र 17 रन पे। तब कपिल आए और उन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक डिफेंसिव नहीं खेला, अटैकिंग मोड पे खेला। और इंडिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 268 के स्कोर तक पहुंची। अगर वो मैच नहीं जीतती तो कहाँ सेमीफाइनल, कहाँ फाइनल। वो मैच इज समथिंग जो मेरे दिमाग में कमेंट्री, देयर इज नो टेलीविजन टेलीकास्ट ऑफ दैट। वो मैच जीती तो वर्ल्ड कप जीते। देन एक और मेमोरी है जिसमें अनिल कुंबले ने दिल्ली टेस्ट में with a broken jaw, हाँ, he had taken 10 wickets. yeah. I do not think that is pure cricket only. That is love for the nation and for the game. Yeah, after breaking his jaw, These things I do not think get repeated. They are historic. they are historic. Phenomenal. राइट। So there are many memories. If I continue, it will take the entire show. पूछना चाहूंगी कि आपका कोई फेवरेट मोमेंट हो क्रिकेट को लेकर, या कोई पर्टिकुलर ओवर था, या कोई मैच था, या कोई विनिंग एक मैच हुआ जो जिसकी आप हमें कुछ बता पाएं, अपना एक एक्सपीरियंस जो आपका रहा हो। अगर पर्टिकुलर मोमेंट आप पूछेंगे तो एक नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे को 2 मोमेंट है वो कभी नहीं भूलने को आता। हमने लाइव देखा था, आपको पहले भी बताया कि 1983 का ब्लैक एंड वाइट टीवी पे पहली बार मैंने भी देखा था, पहली बार 1983 का वर्ल्ड कप, और कॉमन रूम में जाके कॉलेज के, तो उसमें एक कैच लिया था कपिल देव। वो कैच वही टर्निंग पॉइंट था। अगर वो कैच नहीं होता तो शायद हम वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। वो कैच भी ऐसा रेयर कैच होता है, उस टाइम में तो और भी 60-70 फीट दौड़ के गया, दौड़ के पीछे जा करके उसमें मदन लाल की बॉल थी, जहाँ पर मेरे को याद है कपिल ने कैच किया। दूसरा मोमेंट पूछेंगे तो सचिन का एक रिवर्स 6 मारा था उसने, वो बाद का ओडीआई की बोल रहा हूँ मैं, ये भी वर्ल्ड कप का पाकिस्तान क्या कहते हैं। हमारा तो आपको सबको मालूम है कितना राइवरी है क्रिकेट में, और आज भी कभी पाकिस्तान का मैच हुआ तो पूरा वर्ल्ड, इंडिया ही नहीं, सब लोग जहाँ भी हैं उसको देखते।
शायद स्पोर्ट्स के कुछ सब बहुत सारे स्पोर्ट्स को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग मैच क्रिकेट को ही माना जाता है, वो भी इंडिया पाकिस्तान का रहे जो मैच होता है। जी। तो अभी वर्ल्ड कप में एक मैच था, मेरे को याद आ रहा है, वो 2003 का था सर। तो उसमें ये पाकिस्तान के थे, ये अपना फास्ट बॉलर थे शोएब अख्तर, और टसन चलता था जो होता है क्रिकेट में। तो शोएब अख्तर की बॉल थी, वो स्पीड उनका बहुत ज़्यादा स्पीड था और वो बहुत उनका रन अप अप्रोचिंग 150 किलोमीटर पर आवर्स, और बहुत सेंसेशनल बॉलर थे वो। और वो बॉलिंग का रन अप दिख के ही बहुत सारे बैट्समैन डल जाते थे, लगभग बाउंड्री के पास जाके वहाँ से रिदम में दौड़ते थे, और इधर अच्छे बैट्समैन का हालत हो जाती थी उनको देख। तो वहाँ से रन अप, तो ये दोनों का चल रहा था। सहवाग दूसरे एंड पे था, तो सहवाग को कुछ स्लेजिंग पहले होता था, अभी भी होती है क्रिकेट, तो कुछ उकसा रहा था। तो उसमें फिर सहवाग ने कुछ बोला भी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा। तो उसमें सचिन ने एक रिवर्स सिक्स मारा था पीछे, उसका बॉल आया और थर्ड मैन पे उसको सिक्स मारना एकदम स्टार्ट में ही उसने मारा। फिर तो पूरा मैच बन गया इंडिया के। धीरे धीरे वो मैच में अच्छा प्रोग्रेस किया इन्होंने और मैच जीता। ऐसे आज तक वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीता है, जबकि उनकी टीम हमेशा अच्छी होती है। जी। तो दो मोमेंट। सर आपके कुछ? मेरे मोमेंट्स हैं 2011 के वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था। युवराज की जो बैटिंग और बॉलिंग हुई थी इंटायर ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड कप के मैच में, उसने सिंगल हैंडेडली शायद वर्ल्ड कप जिताया था। तो वो, और उस टाइम में ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट सीरियस डिजीज, समझे। तो वो दैट वाज द मेन रीज़न फॉर दैट। तो उस टाइम में वो सब जो उसके मोमेंट थे, इसमें एक मेरा जो उन्होंने बताया वो भी रिवर्स सिक्स उसी में मारा था, तो वो भी रिवर्स सिक्स जो मारा था, तो वो मेरा एक बहुत ही और मोमेंट में आप मोमेंट पूछते ना आपका कोई ऐसा, तो इतने ही सारे हैं। उसी मैच में जो बोल रहे हैं ना, उसी मैच में लास्ट जो धोनी ने सिक्स मार के जो मैच जीता है वर्ल्ड कप, और गंभीर को भी भूलो मत, उस मैच में टोन बनाया था उसने, ये ओपन बहुत सारे मोमेंट है उसको, बहुत ही टेप मोमेंट। अरे वर्ल्ड कप जीतता अपने आप में बहुत बड़ा बोला, बहुत बड़ा मोमेंट। और उसके उस पूरे मैच की ऐसी छोटी छोटी चीजें हर मोमेंट में ऐसा एकदम बांधे रखा था जो यस वाज और तो आगे टाइम का मैच था, आप लोगों ने भी देखा होगा और एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। उस समय पे हम पूरी फैमिली साथ में मिलके सेम मैच देख रहे थे। तो आप जो और फिर स्पेशली अगर आप बॉम्बे में होगे तो देखो तो बॉम्बे में क्या हुआ था, सेलिब्रेशन, सब रोड पे ब्लॉक, सब गाड़ियां लेके निकल गए। दैट वाज वंडरफुल मोमेंट। ऊपर बैठ के बोनेट पे बैठ के कोई बंदा घर पे वो सब मोमेंट्स बोल नहीं सकते। बिल्कुल, हम इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट अब एक देश को बांधने का माध्यम बन चुका है। एक पेट्रियाटिक फीलिंग आती है हमें इस पर्टिकुलर खेल से। और ये पेट्रियाटिक फीलिंग ज़्यादा जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो, कभी भी देखो आप